मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप सो सब ठीक होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो सोशल साइंसेस के ऊपर ही बेस कर है। एक और अदर सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन है साइकोलॉजी, उसको आज हम लोगों ने डिस्कस करना है सोशोलॉजी के साथ। क्या रिलेशन है और इनके में क्या डिफरेंसेस हैं उसको पढ़ते हैं। चलें जी, साइकोलॉजी स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी बेसिकली ह्यूमन की स्टडी होती है, ह्यूमन के माइंड की स्टडी होती है, ठीक है, उसको कहते हैं। तो जो साइकोलॉजी है उसकी फील्ड में इंसान की नेचर, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, उनकी स्टडी की जाती है। और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं जिसमें इंडिविजुअल की भी स्टडी की जाती है। अब इंडिविजुअल की स्टडी किस मायने में की जाती है? उसका मेंटल ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे इंसान एक पागल होता है, उसका मेंटल ट्रीटमेंट आप करते हैं, ये क्या है? साइकोलॉजी में आ जाता है। साइकोलॉजिस्ट इसकी स्टडी करते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट की स्टडी की जाती है, या पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए स्टडी की जाती है, या पर्सनैलिटी की ट्रेट्स को उभारने के लिए स्टडी की जाती है। और बाद में ये स्टडी कौन करते हैं? साइकोलॉजिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल कोई शख्स आया है, अपने आप को लेके आया साइकोलॉजिस्ट के पास, और वो साइकोलॉजिस्ट उसके ऊपर स्टडी करेगा, उसको उस पर चेंज लेके आएगा, उसकी पर्सनैलिटी में चेंज लेके आएगा डिफरेंट थेरेपीज अप्लाई करके। ओके, तो यहाँ पे उसके जो है सेल्फ को राइज करने के लिए, अपने सेल्फ को राइज करने के लिए साइकोलॉजी वालों से लिंक इससे कनेक्शन किया जाता है, उनके साथ कॉन्टैक्ट किया जाता है, उन साथ थेरेपीज़ वगैरह अप्लाई की जाती हैं लोगों के ऊपर जो साइकोलॉजिस्ट के पास आए होते हैं। तो एक तरह की ये इंडिविजुअल की भी स्टडी करते हैं और ह्यूमन की नेचर की भी, जो माइंड में उसके बिहेवियर्स चल रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ की भी स्टडी की जाती है। तो ये साइकोलॉजी में आता है। साइकोलॉजिकल थेरीज एज डोलर्ड की एक थेरी सी साइकोलॉजी से रिलेटेड, उसमें उसने एक बात कही, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। एक छोटे से कॉन्सेप्ट से आपको इसकी रिलेशनशिप की समझ आ जाएगी। फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एग्रेशन। अब जो फ्रस्ट्रेशन है वो क्या होती है? जो हमारे जहन के अंदर होती है। आपको गुस्सा आ रहा है, आपके जहन में आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, जहन के अंदर है। अब जहन की जो बात आती है वो हमारी साइकोलॉजी से लिंक करता है, ठीक है। अब जो एग्रेशन है वो क्या है? जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है, आप उसको निकाल देते हैं किसी पे, तो वो गुस्सा कर देते हैं, आप किसी के ऊपर निकाल देते हैं, वो एग्रेशन शो कर देते हैं आप लोग। तो एग्रेशन आप हमेशा सोसाइटी के ऊपर ही शो करते हैं। सोसाइटी के अंदर मौजूद जो मटेरियल थिंग्स हैं उसके ऊपर, या नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर शो करते हैं, या अपने इर्द गिर्द मौजूद जो लोग हैं उनके ऊपर आप गुस्सा कर लेते हैं। तो ये जो एग्रेशन जिसके ऊपर हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, जिसके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, वो कौन है? सोसाइटी के लोग हैं, सोसाइटी के ऊपर किया जाता है। तो सोसाइटी का लिंक किसके साथ है? सोशियोलॉजी के साथ है। और फ्रस्ट्रेशन जो है वो माइंड के अंदर होती है, और माइंड का लिंक किसके साथ है? साइकोलॉजी के साथ है। तो इतनी सी एग्जांपल्स पता चल के आप लोगों को कि हाँ जी, वाकई सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का आपस में लिंक है। कहते हैं कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो सोशियोलॉजी वाले भी स्टडी करते हैं और साइकोलॉजी वाले भी स्टडी करते हैं, इसे सोशल साइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। सोसाइटी के कुछ ऐसे इश्यूज़ जो साइकोलॉजिकल वे में भी स्टडी की जाती हैं, उसको सोशियोलॉजी वाले भी स्टडी करते हैं और साइकोलॉजी वाले भी स्टडी करते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? सोशल साइकोलॉजी। ये नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं सोशल साइकोलॉजीज़ के, कुछ कॉमन डिसिप्लिन्स की, जिनको कलेक्टिवली दोनों स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजी वाले भी और साइकोलॉजी वाले भी। नाम पढ़ देती हूँ, इनमें से एक दो को एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा हो जाए। इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन, क्राइम, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होती है जो छोटी उम्र में जो बच्चे क्राइम कर देते हैं, यंगस्टर एज में, टीन एज में जो क्राइम किए जाते हैं उसको कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। पब्लिक ओपिनियन, प्रोपोगेंडा, लीडरशिप, वार, कन्फ्लिक्ट राइज हो गए वो कहते हैं। सोशलाइजेशन, सोसाइटी में रहते हुए हम लोग सीखते हैं जो चीज़ें, लर्निंग हमारा प्रोसेस। सजेशंस एटसेट्रा ऑल आर दी कलेक्टिव स्टडी इन बोथ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो दोनों में स्टडी की जाती है, दोनों में स्टडी की जाती, दोनों ये जितने भी प्रॉब्लम है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, इन दोनों की स्टडी सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी वाले दोनों मिलकर करते हैं। इसको एक मैं बताती हूँ, क्राइम से बताती हूँ, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। क्राइम, एक शख्स क्राइम करता है, ठीक है। अब क्राइम किया है, ये हमारा एक सोशल इशू है, सोसाइटी का इशू है। अब इसके पीछे जो रीज़न्स हैं वो फाइंड आउट करनी है, वो बताना है प्रॉब्लम सोसाइटी में ये थी, इस वजह से इसने क्राइम किया, ये वजह थी, मतलब प्रॉब्लम्स बता दी, सोशियोलॉजी वाले कर रहे हैं, ठीक है, और इन डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं। अब साइकोलॉजी वाले क्या करेंगे? वो भी इस चीज़ की स्टडी करेंगे, लेकिन वो देखेंगे इसकी साइकी क्या थी इसकी क्राइम करने की, इसने ये क्राइम क्यों किया था, इसके जहन में क्या चीज़ चल रही थी,
पता चलता है जी घर से उसको जो है नहीं थी हेल्प आउट करते, या घर में काफ़ी ज़रूरियात थी जिस वजह से उसको इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ा, या उसके साथ बहुत से मिसहैप्स हुए जिस वजह से उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे तो उसको ये क्राइम करना पड़ा, क्राइम को कमिट करना पड़ा। तो साइकोलॉजी वाले अपने व्यू पॉइंट से देखेंगे उस प्रॉब्लम को, और सोशियोलॉजी वाले अपने उस व्यू पॉइंट से उस प्रॉब्लम को देखेंगे। इसमें जितने भी आगे प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं सारी की सारी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी वाले मिलके स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनके मिलके स्टडी करने से पता चलता है कि हाँ जी इनका आपस में रिलेशन है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का। लेट्स स्टार्ट डिफरेंसेस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी में क्या होता है, सोसाइटी की स्टडी होती है, ग्रुप्स की स्टडी होती है, इंस्टीट्यूशंस की स्टडी होती है, ठीक है, इन चीज़ों की स्टडी होती है सोशियोलॉजी में। और साइकोलॉजी में क्या होता है, इंसान की जो मेंटल लेवल है उसका एनालिसिस किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है, ठीक है, माइंड की स्टडी की जाती है। जो नेक्स्ट है सेकेंड वन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में क्या है कि इंटरेस्टेड होते हैं वो किस चीज़ में, सोशल फॉर्म्स, सोशल स्ट्रक्चर्स यानी नॉर्म्स, वैल्यूज़, इन चीज़ों की स्टडी करने में सोशियोलॉजी वाले इंटरेस्टेड होते हैं। और जो साइकोलॉजी वाले होते हैं वो क्या होते हैं प्राइमरीली कंसर्न विद द बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल्स। इनका सिर्फ ताल्लुक इंडिविजुअल के बिहेवियर से होता है, उनका ओवरऑल सोसाइटी से इनका इंडिविजुअल के बिहेवियर से होता है। स्टडी द ग्रुप ऑफ सोशियोलॉजी वाले क्या करते हैं, स्टडी द ग्रुप देमसेल्व्स एंड लार्ज सोशल स्ट्रक्चर विद इन विच बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रोसेस अकर। अब वो कहता है कि लार्ज लेवल पे स्टडी करते हैं, पहले भी हम लोगों ने पढ़ दिया, ये बॉर्डर लेवल पे इसकी स्टडी की जाती है। बॉर्डर लेवल में फिर इंडिविजुअल भी आ जाते हैं और ग्रुप्स भी आ जाते हैं, ठीक है, कम्युनिटीज़ वगैरह सब कुछ आ जाती है। सोशियोलॉजी में इन सब की स्टडी की जाती है, इन सब के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। और जो साइकोलॉजी है उसमें इंडिविजुअल्स की स्टडी की जाती है, उनकी इंडिविजुअल की साइकोलॉजी की स्टडी की जाती है, उनकी साइकी की स्टडी की जाती है, इंडिविजुअल के सोशल ग्रुप की स्टडी की जाती है, वो है साइकोलॉजी में आता है। इसके अलावा साइकोलॉजी में उन्होंने क्या लिखा है, सोशल साइकोलॉजी स्टडी द इंडिविजुअल्स बिहेवियर फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स व्यू। तो जो सोशल साइकोलॉजी है वो स्टडी करता है इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स की, किस व्यू पॉइंट में करता है, साइकोलॉजी के ही व्यू पॉइंट में करता होगा ना, साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट में करता होगा, क्योंकि उसने साइकी समझनी है तो साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट में स्टडी करेगा। तो जो सोशियोलॉजी वाले हैं वो सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट के लिहाज से स्टडी करेंगे किसी प्रॉब्लम की, किसी सोशल प्रॉब्लम की। तो इससे अंडरस्टैंड होता है कि जो सोशियोलॉजी है वो ग्रुप की स्टडी करता है, जो साइकोलॉजी वाले हैं वो इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। इनका फोकस होता है इंडिविजुअल के ऊपर रादर देन सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी की भी स्टडी करते हैं लेकिन इनका ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होता है, इंडिविजुअल के ऊपर होता है। तो यहीं पे लेक्चर होता है आपका एंड। पसंद आया है तो ठीक है, इसको आगे शेयर भी कर दें। और इसके अलावा जो पीछे जितनी भी स्लाइड्स पढ़ी हैं हम लोगों ने, जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, इनको गो थ्रू करें ताकि और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए आप लोगों को सोशियोलॉजी की दूसरी अदर साइंसेस के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। यस मैम। सर आप मुझे बताएं फॉर्मल नॉर्म्स क्या होते हैं। मैम फॉर्मल नॉर्म्स वो होते हैं जो रिटन डाउन होते हैं, उनकी प्रॉपर पनिशमेंट्स होती हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं कल्चरल गैप क्या चीज़ है। मैम कल्चरल गैप अ गैप बिटवीन टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इट्स मॉरल एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आप मुझे बताएं सोशल स्ट्रक्चर क्या है। मैम सोशल स्ट्रक्चर इज़ अ कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल प्रैक्टिस। चलिए गुड, ठीक है। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज़।